अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्कोप ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, साइकोलॉजी की कौन कौन सी डिफरेंट फील्ड्स है जहाँ आप जा सकते हैं और जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आफ्टर इंटरमीडिएट मुझसे बात करते हैं और मुझे कहते हैं कि मैम हमें काइंडली गाइड कीजिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। I'm Zurar Bab Khan and I'm a practicing psychologist. Today I will be telling you कि आप clinical psychologist बनने के बाद या उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या क्राइटेरिया हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि क्लिनिकल जो फील्ड है उसमें आपने करना क्या होता है। यू हैव टू बी अ स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट इन क्लिनिकल साइड। ठीक है, और क्लिनिकल में क्या आता है, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं जिन पे आपने काम करना होता है और जिनको ग्रेजुअली आपने डिफरेंट थेरेपीज़ लगा के काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है, आपने उनको हील करना होता है या पेशेंट को या क्लाइंट को आपने उससे रिकवर कराना होता है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है उसका काम ये होता है कि वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे काम करता है। उसमें न्यूरोसिस भी आ सकता है, उसमें साइकोसिस भी आ सकता है। ठीक है, न्यूरोसिस और साइकोसिस में जो डिफरेंस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसमें क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ये दोनों एरियाज जो हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डील कर रहा होता है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्राइटेरिया रिक्वायर्ड होता है। जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं आफ्टर डूइंग प्री मेडिकल, ठीक है, एफएससी करने के बाद आप बीएस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं। बीएस प्रोग्राम जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं। बीएस प्रोग्राम में जो आपकी कोर्स आउटलाइन होती है वो इस तरह से होती है कि जो फर्स्ट 2 ईयर्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपके माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं लाइक इंग्लिश, पाक स्टडीज़, सोशियोलॉजी, इस तरह के सब्जेक्ट्स। लेकिन जो लास्ट 2 ईयर्स होते हैं ना आपके बीएस के, उसमें ये होता है कि आपने साइकोलॉजी के मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं लाइक कॉग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है, इसके अलावा न्यूरो साइकोलॉजी। ये सारे सब्जेक्ट्स आप लास्ट 2 ईयर्स में अपनी डिग्री के पढ़ते हैं। अब आपके पास ऑप्शन होती है कि आप बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी करते हैं, जिसके बाद यू कैन वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए ये रिक्वायर्ड है कि जब आप बीएस अप्लाइड साइकोलॉजी कर लेते हैं उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है टू चूज़ बिटवीन डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, अगर तो आपको इंटरेस्ट होता है किसी और फील्ड में जाने का तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। लेकिन अगर आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनना है तो यू गो फॉर द डिग्री जिसका मेजर एरिया क्लिनिकल साइकोलॉजी है। ठीक है, अब उसमें आप एमएस कर सकते हैं या उसमें आप एमफिल कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू आर डन विद योर पोस्ट ग्रेड डिग्री, उसके बाद आता है कि क्या स्कोप है। सपोज आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन गए हैं, अब आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है बीएस के बाद एडीसीपी भी कर सकते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, उसके बाद भी यू कैन वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो अब हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप हॉस्पिटल्स में तो काम कर ही सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट रिहैब्स होते हैं या जो डिफरेंट एनजीओज होती हैं वहाँ पे भी यू कैन वर्क एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, अब क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप बढ़ना शुरू हो गया। अब एज अ होल साइकोलॉजी का स्कोप ही बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोग अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में कंसर्न्ड होते हैं, तो उसी तरह से साइकोलॉजिस्ट की भी जो डिमांड है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और जिस तरह का आजकल लाइफ स्टाइल है हमारा, उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन की रेशो बढ़ रही है और इसके अलावा एंग्जाइटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट और कॉमन है। तो बहुत सारे लोग जब इस चीज़ से सफ़र करते हैं तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट भी करते हैं। तो एक चीज़ हो गई कि आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, आप डिफरेंट एनजीओज़ में काम कर सकते हैं, आप किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ मिल के काम कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो विदाउट मेडिकेशन इलाज करता है। ठीक है, वो माहिर नफ्सियात होता है और वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता क्योंकि वो साइकियाट्रिस्ट आपको करता है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ फॉर बीएस आफ्टर योर इंटरमीडिएट, तो मेरिट जो होगा वो हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा। गवर्नमेंट सेक्टर का डिफरेंट होगा, प्राइवेट सेक्टर का डिफरेंट होगा। तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपके मार्क्स उस क्राइटेरिया पे आते हों कि आपका एडमिशन हो जाए। एक और क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा होता है कि मैम बीएस के बाद कैन वी वर्क एज अ साइकोलॉजिस्ट।
तो आप किसी के साथ एसोसिएट होकर अंडर सुपरविजन काम कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, अगर आपकी पीएस जो है वो अप्लाइड साइकोलॉजी में है। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की तो आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होती है टू वर्क इंडिविजुअली एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डिफरेंट प्लेसमेंट्स करते हैं, डिफरेंट इंटर्नशिप्स करते हैं, और वो क्लिनिकल सेटअप को प्रेफर करते हैं, वो क्लिनिकल सेटअप में ही करते हैं। इवन उनकी जो डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इसी तरह की होती है कि आपने ऑलमोस्ट 200 जो है क्लिनिकल आवर्स पूरे करने होते हैं, सो दैट आपका प्रॉपर एक्सपोजर हो और आपको क्लाइंट को डील करने का तरीका आता हो। बात करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट कितना अर्न कर लेता है। अब ये उसकी जॉब पे डिपेंड करता है। अगर तो वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन या उस क्लिनिक पे डिपेंड करता है कि हाउ मच दे आर पेइंग। एवरेज सैलरी जो पाकिस्तान में एक साइकोलॉजिस्ट की है वो 30,000 से लेके 1 लाख प्लस तक है, ठीक है। लेकिन वो डिपेंड करता है अब आपके कितना स्किल्ड हैं या आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, आप किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं। सो दैट डिपेंड्स टोटली कि आपने कितना ज़्यादा अपने स्किल पे काम किया है और आपको कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी का स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान में और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इसको करा रही हैं। तो उसके लिए आपको ये करना है, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे जाएं और सर्च करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में ऑफ़र कर रही है, बट इट शुड बी AGC रिकगनाइज, ठीक है। और अगर आप मुझसे पर्सनल ओपिनियन लेंगे तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ATCP के बजाय MS करें या MPhil करें, क्योंकि ADCP जो है वो एक डिप्लोमा है, ठीक है। वो कर लें तो वेल एंड गुड, उसके बाद भी आप काम कर सकते हैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन जब आप 2 years की डिग्री करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो डेफिनेटली उसकी जो वर्थ है वो ज़्यादा होती है। MS के अलावा आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि आप MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप रिसर्च करते हैं और उससे एक चांस आपका ये बढ़ जाता है कि यू कैन वर्क एज अ रिसर्चर, ठीक है। आप अपनी फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं एज अ रिसर्चर। तो ये अब आपकी चॉइस है कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर MPhil, और अगर आपको सिर्फ क्लिनिकल सेटअप में इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर MS। द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं। MPhil किया हुआ है, उसके बाद PhD में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपके लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको रिसर्च की नो हाउ होती है। वैसे जो है आप BS प्रोग्राम में भी रिसर्च पढ़ते हैं और आपको पता होता है कि रिसर्च किस तरह से करनी है, लेकिन वो काफ़ी बेसिक लेवल की होती है। MPhil पे आप थोड़ी एडवांस लेवल की रिसर्च पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके पास ढेरों ऑप्शंस होती हैं। इवन MS या MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी करने के बाद यू कैन वर्क इन अ यूनिवर्सिटी सेटअप एज वेल, यू कैन टीच, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो है अब तो काफ़ी लोगों में मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस भी आ रही है, तो पीपल आर रीचिंग आउट टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स को एक टिप ज़रूर देती हूँ कि ऑलवेज वर्क ऑन योर स्किल्स, ठीक है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल वर्क। आप थ्योरी में तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, अगर आपने अपने स्किल्स पे काम नहीं किया और आपके क्लिनिकल स्किल्स एडवांस नहीं हैं उस तरह से, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास वही क्लाइंट दोबारा आएगा जो आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद बेहतर फील करेगा, राइट। तो आपने अपने स्किल्स पे काम करना है और अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। फाइव सम अप तो पाकिस्तान में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काफ़ी स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन भी मिल रही है, तो यू शुड कंसिडर योर ऑप्शंस और आप ज़रूर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए हो या कंसल्टेशन चाहिए हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन Instagram, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।